हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है मेरे इस व्लॉग में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में, जो कि बहुत पहले आते थे लोग चूड़ी वगैरह बेचने गांव में, अब नहीं देखने को मिलते। और हमारे टाइम में तो पहली बार ही मेरे सामने तो आया है कोई इस गांव में कि चूड़ियाँ लेके 6 साल में पहली बार। तो आज वो भैया आए हैं चूड़ियाँ लेकर के, और नीचे यहाँ पे काफ़ी सारी लेडीज़ शॉपिंग कर रही है। और इनके पास ना सामान अच्छा होता है और ये रिजनेबल प्राइस में देते हैं, और अच्छा भी लगता है देखने में। घर बैठ के सारे मिल के शॉपिंग करते, बैठ के बाज़ारों में जाओ, इतना रश रहता है, फिर खरीदो। तो मतलब अब ये चीज़ें देखने को ना नहीं मिलती है जो आज ये भाई साहब आए हैं। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि उनके पास क्या क्या होता है। उसी के साथ मैंने यहाँ पे ना मशीन लगाई हुई थी कपड़े धोने के लिए, क्योंकि छुट्टी का दिन था तो धुलाई तो होगी होगी। तो जैसे ही भैया ऊपर आया ना, सबसे पहले शॉपिंग आदर्श ने की। तो आदर्श ने क्या खरीदा आप देखिएगा। आदर्श घर में कर रहा है शॉपिंग। बैलून कौन सा वाला कलर चाहिए? जल्दी कर, इतना टाइम नहीं है, अंकल ने जाना भी है। बना दीजिए येलो कलर। तो अभी खुलता है जी भैया का पिटारा, जिसमें निकलती है सबसे पहले ये कांच की चूड़ियाँ, जो कि लेडीज़ पहनती थी पहले। बहुत ट्रेंड था इनका, सभी लेडीज़ पहनती थी और गांव-गांव जाकर के ये लोग बेचते थे और लोग खरीदते भी थे। अभी इनके पिटारे में क्या क्या है वो मैं आपको दिखाती हूँ। उससे पहले यहाँ आदर्श ने जो बैलून खरीदा है, मैं आदर्श इसको अंदर रख दो, धूप लग रही है, फट जाएगा। क्योंकि पहले भी एक फट गया भैया ने जैसे ही फुलाया। तो हम भी बैठ गए भैया के पास और देखने लगे कि क्या क्या है। तो सबसे पहले ये चूड़ियाँ खुली, उसके बाद यहाँ पे ये रिंग्स का डब्बा भैया ने निकाला, जिसमें ढेर सारी अंगूठियाँ पड़ी हुई थी। मतलब ऐसे खरीदना नहीं था, पर जो जो चीज़ें चलो खरीदनी थी वो खरीदी, पर जो नहीं खरीदना था वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि इनके पास एक बैग में ये क्या क्या लेकर के घूमते हैं। और इनके पास जो सामान होता है ना, मतलब ये इसी बैग में 15-20 चीज़ें थी। अभी आप देखना कि क्या क्या है। देखो, रिंग भी थी, चूड़ियाँ थी। सबसे मेन तो चूड़ियाँ रहती है, क्योंकि चूड़ियाँ इनको पहनाने का भी आइडिया होता है। तो यहाँ पे मैं भी ऐसी बस रिंग्स चेक कर रही हूँ कि देखती हूँ कोई अच्छी, क्योंकि कई बार कोई इतनी अच्छी चीज़ मिल जाती है ना, तो अच्छा लगता है कि हाँ अच्छी है। ये ब्लैक नग वाली बहुत सुंदर थी। और आप लोग ना कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपके गांव में ऐसे अभी आते हैं लोग या नहीं, क्योंकि अब ना गांव में थोड़ा सा बंद कर दिया है लोगों ने जाना, अब क्योंकि बाज़ार साथ के साथ है, फिर ऑनलाइन लोग खरीद लेते हैं। तो इनका जो काम था वो तो काफ़ी हद तक बंद ही हो गया है। तो चलो, जहाँ भी आते होंगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो भैया के पास थी 2 कॉकटेल रिंग, जो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो एक मैंने अपने लिए खरीद ली और एक मैंने मम्मी के लिए खरीदी। कैसी है ज़रूर बताना ये भी कमेंट करके। उसके बाद मैंने ट्राई की पैरों में पहनने वाली बिछिया। मैंने अपनी शादी में भी ये नहीं ली, क्योंकि मुझे ना हाथ की रिंग भी चुभती है, तो ये तो मैं कहाँ ही पहनूंगी। तो ऐसे ही मैं देख रही थी कि कैसी लगती है, देखने के लिए मैंने पहन ली। पहली बार मैंने फर्स्ट टाइम ये पहनी है, मैंने इससे पहले कभी नहीं पहनी। तो मैं क्या, अगर अच्छी लगेगी तो खरीदूंगी। फिर उसके बाद देखी हमने लिपस्टिक्स, और लिपस्टिक में इनके पास कलर्स बहुत ज़्यादा वो थे, डार्क कलर थे। इतने डार्क हम लगाते नहीं हैं, तो फिर मतलब कि ऐसे ही देखने के लिए कि अब तक मेरे को कोई मिल जाए। ये जो बाहर से लाइट दिख रही थी ना, उसके अंदर भी जो है डार्क ही कलर थी। तो बिच्छियों की डिज़ाइन में आपको दिखा रही हूँ, काफ़ी सारी बिच्छियाँ थी। अभी तो बिक भी गई थी, मतलब कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है ना ये, तो फिर उनको बदल बदल के पहनने का सही रहता है। उसके बाद लिपस्टिक के भैया ने 2-3 डब्बे रखे हुए थे, और ये भी एक लिपस्टिक का डब्बा है। इसमें साथ में नेल पेंट रिमूवर है, और ये लिपस्टिक मुझे लगा ना ये लिप बाम होगा, पर जब मैंने इसको खोल के देखा तो ये भी लिपस्टिक थी। और अच्छा लगता है ना यार ऐसे। अभी फिर मम्मी भी आ गए थे कि हाँ चलो देखते हैं थोड़ा थोड़ा, और साथ में और भी लेडीज़ ने नीचे भी सामान खरीदा है। पायलें देखो, पायल चेक कर रही थी मैं कि कैसी लग रही है। चौड़े चौड़े बॉर्डर वाली थी ना, क्योंकि जो मैंने ली है शादी की वो मेरी पतले उसकी ली है मैंने, मेरे को इतनी ज़्यादा चौड़ी वाली पसंद नहीं है। तो यहाँ पे ये दीदी भी आ गए थे, वैसे इन्होंने सामान नीचे खरीद लिया था। साथ में इनके पास चूड़ियाँ भी थी। और यहाँ पे मैं बाली पहन रही थी, ऊपर वाले कान में मैंने डबल जो है ना कान में करवाए हुए हैं। तो जो ऊपर वाली साइड का था वो मैंने काफी टाइम से कुछ नहीं लगाया था, मेरे को लगा था कि ये तो बंद ही हो गया होगा, लेकिन वो बंद नहीं था, उसमें बालियां आ गई। तो ये रिंग तो देखो मैंने खरीदी। कान की छोटी छोटी बालियां मैंने खरीदी, जो मैंने शॉपिंग की वो मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद इनके पास कड़े भी थे, और बच्चों की सॉक्स थी, बच्चों के ग्लव्स थे, काफी कुछ था, मतलब छोटे से पिटारे में। उसके बाद इनके पास ना बिंदिया भी थी। तो सब कुछ शॉपिंग करने के बाद वो भैया चले गए। हो रहा है 3:40-48 का, और धूप चली गई है यहाँ से। देखो अभी जा ही रही है, बादल आ गए, धूप जा चुकी है। और ये हमारे ललित क्या खेल चला हुआ इनका।
यहाँ पर बन गई है जी चाय गर्मा गर्म। तो गर्मा गर्म चाय बनने के बाद फटाफट से मैंने चाय सर्व किया आदर्श के पापा और ख़ुद के लिए ही, क्योंकि नीचे रिजॉर्ट में काम चल रहा है तो दिन की चाय नीचे चली जाती है। मम्मी नीचे गए हुए होंगे शायद इस टाइम पे, मुझे याद नहीं है। तो अभी हम लोग भी चाय पी रहे हैं और अब मिलते हैं नेक्स्ट डे यानी कि संडे शाम को, जब हम प्रेयर से वापस आए। तो आज बड़े दिनों बाद ना हम संजौली रुके, थोड़ा बहुत सामान लेना था, तो फिर नहीं तो रुकना नहीं होता और सबका साथ जाना नहीं होता है। तो यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स के छोटे छोटे पैकेट और गोलियों के कुछ था खाने पीने का ना, तो ऐसे मम्मी लेने लग गए आम पापड़ वगैरह। और हमने थोड़ा ना आगे भी अमरटेक्स तक भी जाना था, घर का भी थोड़ा छोटा छोटा सामान ख़त्म था तो वो भी लेना था। और अभी ना शाम के टाइम पे ये फ़ायदा रहता है कि इस टाइम पे गाड़ियाँ नहीं चलती है, मैंने बहुत बार दिखाया। और यहाँ पे ये बिल्डिंग ना मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि ये अभी कुछ ही टाइम पहले बननी स्टार्ट हुई थी और एकदम से इतनी बन गई कि मतलब फिनिश ही समझो, आपकी खिड़की दरवाजे लगने हैं, बाकी पूरी तैयारी है। तो एकदम से पैसा हो तो फटाफट से काम हो जाता है। उसके बाद हम चले गए अमरटेक्स। यहाँ पर एंजलिना गई हुई थी ना, तो बच्चों को तो क्या होता है कि सारी चीज़ें जो भी मिल रही है निकालो, ईजी होती है ना निकालने के लिए। तो फिर इसको तो मज़े आ रहे थे कि ये भी उठा लो वो भी उठा लो। यहाँ पे दिव्या भी अपना सामान कुछ ले रही है और मम्मी भी ले रहे थे। मैं तो भाई थक गई थी, इसलिए फिर मैं तो, मेरा कुछ लेने का था नहीं, तो मैं क्या चलो देख लो तुम लोग जो जो लेना है। मैं तो बैठ गई हूँ आराम से, क्योंकि बहुत थकावट सी हो रही है, टांगों में दर्द है, इसलिए मैं तो आराम से बैठ चुकी हूँ। और बाकी अभी खाना बनाना है घर जाके। चलो आ जाओ। मम्मी वगैरह उधर सामान ले रहे, नींद आ रही है मेरे को तो। और ज़्यादा सामान नहीं था, घर का कंफर्ट वगैरह वही लेना था, कुछ खाने पीने का छोटा मोटा सामान खरीदा। बाकी मैं कहा लेट हो रहे हैं तो चलते हैं घर की तरफ फटाफट। मम्मी मुझे मूंगफली दिखा रहे थे, मैं कहा बाहर से खरीद लेंगे, यहाँ अमरटेक्स में ना सच में प्राइस ज़्यादा होते हैं। बस कंफर्ट इसलिए यहाँ से लेते हैं कि विशाल मेगा मार्ट में नहीं मिलता, और विशाल मेगा मार्ट में ना ऑफर ज़्यादा अच्छे रहते हैं अमरटेक्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर दिव्या गोलगप्पे बोल रही थी, मैं कहा ये वाले नहीं यार, वो डब्बे वाले आते हैं ना वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, और उसका जो पाउडर वगैरह उसके साथ मिलता है मिक्स, वो भी बहुत अच्छा होता है। तो मैंने बोला ये रहने दो, दूसरे ले लेंगे हम। तो कुछ चीज़ें थी पापड़ वगैरह, चलो मैं कहा ये यहीं से ख़रीद लेते हैं। आप लोग भी ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपके एरिया में भी अगर कोई ऐसी विशाल मेगा मार्ट या ऐसे कोई मार्ट है या कोई मॉल है छोटे, तो वहाँ किस तरह का सामान मिलता है, महंगा मिलता है या सस्ता मिलता है। क्योंकि यहाँ पे 2 मार्ट है, ये एक विशाल मेगा मार्ट है और एक अमरटेक्स है, तो दोनों में ही मतलब काफ़ी डिफरेंस है। ये थोड़ा छोटा है, छोटा सा है, मिनी मॉल टाइप है, और जो अमरटेक्स है वो तो सॉरी विशाल मेगा मार्ट है वो तो बहुत बड़ा है, आपने भी देखा है 3-4 मंजिल में। ये जो है सिर्फ ग्रॉसरी का ही ज़्यादा रहता है, वैसे तो कपड़े वगैरह भी है और कंबल वगैरह ऐसी ऐसी चीज़ें भी है और शूज़ पर्स वगैरह भी है, पर छोटे से एरिया में और प्राइस इनके थोड़े ज़्यादा है, इसलिए फिर यहाँ पर कोई आता होगा जो इसके पास में रहता है। वैसे काफ़ी बिक्री होती है इनकी, तभी तो है इतने सालों से चल रहा है, पर ये है कि सबका अपना अपना रहता है। तो हम देख रहे थे यहाँ पापड़ियाँ ऑलरेडी बनी बनाई आ चुकी है, बस आपको चटनी तैयार करनी है, बाकी आपको पापड़ी बनी बनाई मिलेगी। तो बस हमने ये पापड़ का पैकेट लिया, थोड़ा थोड़ा सामान खरीदा, यहाँ से ज़्यादा सामान नहीं था। आई होप कि आपने ये फुल व्लॉग को एंजॉय किया होगा, अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना। उसके बाद ये रात को ना आज किसी का बर्थडे था, तो उसी ने पार्टी दी थी, थोड़ी सी छोटी सी पार्टी थी, हमारी फैमिली ने सबने मिलकर साथ खाना खाया, केक खाया, और एंजलिना भी खा रही है, दर्शी भी खा रहा, और खाने बना था मटर पनीर। पार्टी हमारी घर पे थी, हमने ही मतलब मिलके हमारी पार्टी यहीं की थी। तो ज़रूर 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 कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा ये यहाँ तक का व्लॉग। उसके बाद ये है नेक्स्ट डे का वीडियो। हूँ आज चाय लेकर के रिजॉर्ट के लिए, को भी ले चलते हैं, खुद भी मैं पता नहीं कितने दिनों बाद जा रही हूँ, कभी गई थी मैं। तो चलिए जी आपको रास्ता दिखाती हूँ। रास्ते आपने वैसे देखे हुई है, पहाड़ों के सारे ही रास्ते ऐसे होते हैं कि बस ऊबड़ खाबड़, ऊपर नीचे, पहाड़ी एरिया, हिली एरिया ऐसे ही होता है। और रास्ते तो ऐसे पत्थरों वाले मिलेंगे कहीं पर भी। और हमारा तो गांव भी ऐसा है ना कि यहाँ पे कोई तरक्की नहीं है कि हाँ चलो पैदल चलने वाले रास्ते थोड़े पक्के हो कुछ हो, नहीं, पंचायत के थ्रू किसी न किसी के थ्रू होता है ना, तो यहाँ तो वो भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद ये जंगल के बीचों बीच एक शॉर्टकट है, वैसे वहाँ के लिए रोड है, गाड़ी जाती है रिजॉर्ट तक नीचे, लेकिन अभी जो है मैं शॉर्टकट जाऊँगी, रोड से थोड़ा लंबा पड़ता है काफ़ी पार जाके। ये एक शॉर्टकट है नीचे को भैया वगैरह के घर के पास है, तो उसी शॉर्टकट को मैं लूँगी। घूम के रास्ता है, घूम के मतलब चारों तरफ आपको घूमना पड़ता है पहले तो, उसके बाद पहुँचोगे आप जाके कहीं। तो नीचे ना भी 3-4 जने काम वाले, आज पापा मम्मी गाँव में चले गए, एक जगह डेथ हुई थी वहाँ चले। तो आज मेरी ड्यूटी पता नहीं कितने दिनों बाद लगी रिजॉर्ट आने की,
नहीं तो मैं आई तो हूँ, पर स्टार्टिंग में जब पहले काम शुरू हुआ ही था तब आई थी। अब जाके पहुँची मैं मेन रोड में, दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से। लीजिए एंट्री करते हैं। तो ये स्टेयर्स भी नई बनी है, पहले ये स्टेयर्स नहीं थी, तो फटाफट से उतरते हैं और आपको भी दिखाती हूँ कि किस तरह से काम चला हुआ है। मैं खुद भी देखने आई हूँ आज काफ़ी दिनों बाद। ये सारा काम नया हुआ, ये डंगे नए लगे हैं, ये ऊपर की बाउंड्री नई लगी है, ये आगे का जो अभी आप देख रहे हो ये सब नया बना है, ऐसा नहीं था पहले। तो यहाँ से एंट्री लेते यहाँ पे एक बेंच लगा दिया है बैठने के लिए, साथ में यहाँ एक छोटी सी खिड़की है जो मैं आपको आते हुए दिखाऊंगी अभी नहीं। उसके बाद फिर उतरना है जी नीचे की तरफ, और यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है किचन। इसका मैं टूर दूंगी जब ये पूरा रेडी हो जाएगा, अभी तो खैर काम चल ही रहा है। तो यहाँ पे मुझे मिलते हैं भैया, ये है किचन एरिया जो अभी तैयार हो रहा है, पेंट हो रहा है इसमें ना, बाकी काम अभी होना है। तो यहाँ पे भैया पेंट कर रहे थे, साथ के साथ टाइल का काम हो गया है और पानी वानी का भी फिक्सिंग वगैरह सब कुछ हो ही चुका है, बस अब पेंट रहता था। और यहाँ से बाहर को डाइनिंग हॉल होता था, एक बाहर वाली साइड एक खुला सा ऐसे हॉल टाइप था, उस हॉल को अब अलग चेंज कर दिया है। उस चेंज को देखते हैं कि क्या किया है। फिर यहाँ से नीचे की तरफ सीढ़ियाँ, यार 3 घर संभालने बहुत मुश्किल होते हैं। तो सच में ये तीसरा घर है, 2 घर तो देखो हमारे ऊपर ही पापा ने बना दिए हुए हैं, ये तीसरा घर है जो अभी घर से थोड़ी दूरी पे, मतलब 5 मिनट की दूरी पे नीचे घर ही बोलेंगे अभी इसको। अब पता नहीं ये होम स्टे बनेगा कि क्या बनेगा, कि क्या इसमें काम शुरू होगा, वो अभी ऊपर वाला जानता है कि क्या इसमें प्लानिंग होगी। तो यहाँ पे ना जो खुला एरिया था, हॉल था एक डाइनिंग, उसको चेंज कर दिया है और बना दिया है उसके 3 कमरे, और साथ में बाथरूम बनाया है एक, और बाहर को ये गैलरी आ गई है। तो ये एक ही हॉल के 3 कमरे बन गए हैं। तो पहले एक इधर को, अंदर को ये वाला, बीच में एक कमरा, और इसके बाहर एक और कमरा, मतलब, और इसके बाहर आप बाहर की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे वॉशरूम वगैरह पहले से थे, ये वाले गैलरी है, फिर यहाँ पे ये वॉशरूम्स है। तो ये देख सकते हो आप लोग ना, ये 3 वॉशरूम है एक साथ ना। उसके बाद नीचे की तरफ चलते हैं, क्योंकि अभी यहाँ की जो रेलिंग्स वगैरह वो सब निकाली हुई है, काम चला हुआ है ना, मैं आपको बता रही हूँ कि काम चला है। तो यहाँ पे देखो फ्लावर्स, आदर्श के स्कूल में फ्लावर्स मंगाए थे ना, तो मुझे ध्यान ही नहीं था कि यार नीचे रिजॉर्ट में भी फ्लावर्स है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे फूल लगे थे, रोज़ भी थे, वाइट भी था, पिंक भी था, तो बहुत सारे फूल। मैंने चाय देनी थी तो चाय मैंने सबको दे दी, सबने चाय पी ली। उसके बाद यहाँ पे ये देखो वाइट वाले फ्लावर्स भी थे, बहुत सुंदर सुंदर फूल थे यार। अब भी देख के ये हो रहा है कि यार हाँ पहले ध्यान नहीं आया। तो यहाँ पे एक झूला भी लगा हुआ है जिसको अभी खोला हुआ है, और एक यहाँ पे ना ट्री हाउस टाइप है उधर को, अभी उसको अच्छे से बना दिया, पहले इतना अच्छे से नहीं था। उसके बाद फ्लावर और भी लगे, और यहाँ का जो एरिया है ना वो देखो कितना खुला डुला है, ग्राउंड बहुत, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े 2 खेत होते थे, उसको ये खेत को सीधा करके जो है ना एक साइड में ये बनाया हुआ है। तो काफ़ी मतलब एरिया खुला, अगर बच्चों के खेलने के लिए देखा जाए तो बहुत अच्छा स्पेस है, स्पेस है बोलने वाली थी, स्पेस है। उसके बाद चलो जी चाय तो दे दी सबको, अब चलते हैं वापस उन्हीं स्टेयर से, बाहर से गली से निकलते हैं। और काम अभी काफ़ी रहता है, काफ़ी हो चुका है, और पेंट रहता है खिड़की दरवाज़ों में, और अभी तो पेंट चला ही हुआ है तब से लेके। तो बस अब दिखाती हूँ आपको मैं कि ऊपर बैठ के वो बेंच वाली जगह है, और साथ में फिर एक छोटी सी खिड़की भी है बाहर देखने के लिए। और अभी मैं बाहर आ गई थी, और बाहर से आपको ऊपर से दिखा रही हूँ ग्राउंड का एरिया, और सारा ये पूरा एरिया जहाँ पे ये होम स्टे बना है। मतलब पहले ये होम स्टे था, अभी पता नहीं इसमें क्या ही चलेगा, होम स्टे ही रहेगा या कुछ और होगा, तो वो आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा। तब तक के लिए बाय बाय। मेरे 3 घर पहाड़ों में आपको कैसे लगे ज़रूर बताना।